नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक न्यूज़ के साथ आया हूँ क्योंकि कुछ ऐसा सुन रहा हूँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में। कुछ ऐसा बंदा उसी के साथ काम करने वाला जो कि उल्टा सीधा प्रॉफिट बजिंदर सिंह को बोल रहा है। ये मुझे देखा नहीं गया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि यार जो वो शख्स बोल रहा है बहुत ही घटिया शब्द बोल रहा है। क्योंकि बोल रहा उल्टा सीधा जो भी बोल रहा है, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूँ। इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं ऐसे व्यक्ति को मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन जो भी बोल रहा है बंदा बहुत ही गलत बोल रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह हैं वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। और कहते नहीं है अच्छे इंसान के साथ विपत्ति क्यों आती है बता के नहीं आती है, लेकिन जो भी है कुछ वजह से आई है। इसलिए प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है वो गए हैं किसी मकसद से, लेकिन बहुत जल्द आएंगे हम लोग के बीच में और फिर हम लोग की सेवा में लग जाएंगे। क्योंकि उन्हीं की सेवा में जो भी हुआ आज तक बहुत ही अच्छा हुआ था। हर चीज़ बताते फिरते थे और आज भी होते थे, आज भी भविष्यवाणी बढ़िया बढ़िया करते हैं और लोगों की हर एक नई ज़िंदगी बदलते हैं। और सोचिए जो अंधा था उसको बचपन से अंधा था उसको भी वो चंगा कर देते थे। जो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, उसको भी चंगा कर देते थे। इससे बड़े महान आदमी कहाँ मिल सकते हैं यार। यहाँ पैसे देकर इंसान ठीक नहीं होता है, लेकिन वो दुआओं में इतनी शक्ति थी उनकी और वो चले गए। तो मैं नहीं सकता ये तुच्छ मानों के चक्कर में जेल में जाएंगे, क्योंकि ये सब परमेश्वर की ही लीला है। अब वही उनको निकालेंगे जिस तरीके वो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जब ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह आएंगे तो दिल की बड़ी राहत मिलेगी और जो बेचारे गरीब दुखिया हैं उनको तो बहुत आनंद मिलेगा। क्योंकि जो ये उन लोग के साथ काम करने वाले जो ये कीचड़ उठाले हैं उनको तो भाई नरक में जगह नहीं मिलेगी, ये तो तय है। क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ कहने से पहले खुद को सोच लेना चाहिए कि मैं भी वहीं पर हूँ या नहीं हूँ, मैं किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ। इसके बारे में भाई बहुत ही जानकारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि जो तुम बोल रहे हो ये बोलना उचित नहीं बनता तुम्हारे मुँह से यार। जिसके साथ तुमने रहा है, सहा है, हर चीज़ व्यवहार किया है, अब उसी के बारे में तुम उल्टा सीधा बोलो, ये सूट नहीं करता। ये कुछ हटके है। यानी तुम्हें पैसा देकर घूस खिलाया गया है तो उल्टा सीधा बोल रहे हो, या तो फिर तुम्हारी नीयत है एकदम ख़राब। तो यार भाई ये सब क्या है यार। दुनिया में आ गए कितने दिन जियोगे? 70 साल, 80 साल, 90 साल और कितना जियोगे? उसके बाद तुम्हारा हिसाब किताब ऊपर होगा। तो ऐसा काम मत करो कि चंद पैसों के लिए तुम इस तरीके की घिनौनी हरकतें करो। जो कुछ बोल रहे हो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में, ये बहुत ही सरासर गलत है। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर बोल रहे हो तो बहुत सोच समझ के बोलो कि बोलना क्या है क्या नहीं बोलना है। ठीक है, माना तुमने 10 साल 20 साल जो भी काम किया है उनके साथ, ठीक है, तुम उनका बिहेवियर जानते हो अच्छे से। यार कौन नहीं गलती करता, हर एक इंसान से गलती होती है। लेकिन वो हमें नहीं लगता वो गलत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके वो हर गरीब दुखिया के आंसू पोंछने वाले वो महान इंसान, तुम उनके बारे में बोलने से पहले 100 बार खुद को सोच लिया करो, तो फिर बोला करो। जो भी हुआ उसकी से तो उन्हें मिल के रहेगी। और मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, दुआ करो मेरे प्रॉफिट बजिंदर सिंह बहुत जल्द हम लोग के बीच में हों और जिस तरीके हम लोग को आशीषें देते थे, दुआएं देते थे, वो फिर दें। आप लोगों की दुआ रहेगी तो बहुत जल्द छूटेंगे। और रही बात परमेश्वर की मेरे, तो वो भी बहुत जल्द ही उनको निकालेंगे। क्योंकि वहाँ पर भेजें किसी मकसद से, ना इन तुच्छ मानों के चक्कर में वहाँ पर भेज दिया। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि भेजने से पहले वो 100 बार सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। रही बात कुछ गलत वजह, तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या गलत है क्या सही, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना ही सही है। लेकिन जब कोई ऊपर कीचड़ उछालता है कि ऐसे थे वैसे थे, तो ये मुझे बिल्कुल देखा नहीं गया। इसी वजह से मैंने वीडियो बनाया। और भाई कोई भी महान आदमी के ऊपर कोई भी कीचड़ उछालेगा, इस तरीके भला बुरा कहेगा, तो कौन चुप रहेगा यार। मैं तो नहीं चुप रहने वाला, इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ। और भाई यार जिसको सही लगा है कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे पिता परमेश्वर से दुआ यही करना कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह बहुत जल्द हम लोग के बीच में हो, यही दुआ करता हूँ। मैंने बहुत बार सपना भी देखा कि यार अब क्या बताऊँ, बताया नहीं जा सकता, लेकिन वो हमें यही सपना दिखा कि मैं उनको छुड़ा रहा हूँ। अब यार किसी को फेक लगे किसी को कैसा लगे, लेकिन मैंने जो देखा वो रियल बता रहा हूँ। क्योंकि ये ऐसा महान आदमी के चक्कर में लगा दिमाग में हमेशा घुसता रहे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे फंस सकते हैं। तो भाई एक तरफ देखा जाए कुछ साजिश भी होती हैं लोगों की, और कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ भी। देखिए ये किस तरीके ये कीचड़ उछाल रहा भाई, ये बहुत घटिया आदमी भाई, ये मानना पड़ेगा। मतलब जिस इंसान के हाथे तुम काम किए हो, जो भी चाहे 15 साल 10 साल जो भी काम किए हो, अब उसके बिहेवियर के बारे में तुम इतने अच्छे जानते हो, तो तुमने क्या किया उसके साथ? तुमने तो वही हरकतें की होगी हैं जिस तरीके उनको बता रहे हो हैं। और हमें यकीन नहीं होता साले तुम ही करे हो, हमें लग रहा है जो घूम फिर के उनको बता दिया गया। भाई अच्छे इंसान के सामने उंगली क्यों उठाई जाती है? क्योंकि वो अच्छा होता है, हर चीज़ अच्छा करता है, और तुम थे बुरे। ठीक है, तुम उनकी तरक्की देखा नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। मुद्दा मेरा में यही कहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके वो आगे बढ़ रहे थे उस तरीके भाई अंदर ही अंदर उन्हीं के रहने वाले चलते हैं। बाहर की तो बात ही छोड़ दो, जब इंसान अंदर से ही गिर जाता है तो बाहर तो ऑटोमेटिक फिर फ़ायदा उठाना चालू कर देते हैं। तो वही मकसद और कुछ नहीं है भाई। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, अपने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में बहुत जल्द उनको रिहा किया जाए और उनको बचाया जाए। और मैं यही दुआ करूँगा, आपका प्रेयर, आपकी सामर्थ्य प्रार्थना उनको बचा लेगी, मुझे पूरा उम्मीद है। और मेरा उम्मीद है कि बहुत जल्द ये हम लोग के बीच में खड़े होंगे। तो भाई ये वीडियो जहाँ तक पहुँच पाए वहाँ तक शेयर करो और दुआ करते रहो भाई। बस यही कहूँगा, दिल से कहता हूँ, अपने पिता परमेश्वर वही सच्चा परमेश्वर है, वही महान है, वही धरती को पृथ्वी को बनाने वाला है, वही आकाश को बनाने वाला, वही हम सब को बनाने वाला है। तो उससे बढ़कर कोई नहीं है भाई। जो उससे पंगा लेगा
मिल जाएगा यार, उससे क्या लोगे पंगा? तुम्हारी औकात नहीं है पंगा लेने की। जिस तरीके तुमने किया, तुमने उसके बच्चे को पर यार तुमको वही बनाया, इसलिए वो अपने वचन से हारा है कि तुम्हें कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ, जिस दिन तुम शरीर छोड़ोगे उस दिन तुमको शैतान के हाथ में जरूर छोड़ देगा। उस दिन तुम्हारा क्या होगा ये तुम खुद भी नहीं जानोगे। लेकिन जो सच्चा इंसान गया है वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। जैसे हमारे प्रॉफिट बजिंदर सिंह, जो भी कहा उनके बारे में भला बुरा जो भी कहा तुमने, ठीक किया, अच्छी बात है, लेकिन उसका सज़ा तुम्हें क्या मिलेगा ये तुम्हें भी नहीं पता है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा भाई दोस्त, जो भी कहो सोच समझ कहो। और जिस तरीके तुमने उंगली उठाई है ये बहुत ही गलत है, सरासर गलत है। इस तरीके तुमको बिल्कुल भी उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह कर दिए हैं एक गरीब के साथ, वो हमें नहीं लगता कोई करेगा। एक डॉक्टर भी नहीं करेगा, अगर वो भी करेगा तो बहुत पैसे लेते हैं ये सब करने के लिए। कि अंधा है, बचपन से बोल नहीं पा रहा, गूंगा है, चल नहीं पा रहा, यार क्या है यार ये सब है? मतलब कोई इंसान फील्ड में उतर भी रहा अच्छे के लिए तो उसको ढकेल दिया जा रहा है कुएँ में, ये क्या मतलब है? अरे साले तुम खुद ही कुएँ में पड़े हो, हैं? तुम खुद ही नरक में जा रहे हो, दूसरे को भेज रहे हो, लेकिन तुम उसको भेजे नहीं हो, वो ऊपर वाले के लिए लाया, वो तुम्हारी औकात नहीं उसका भेजने की। ठीक है, समझ लो बेटा, तुमने जो गलत एग्ज़ाम लगाया बहुत ही गलत लगाया है, इसकी सज़ा तुम्हें मिल कर रहेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा मसीह भाई लोगों से कि भाई प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए भाई दुआ करो। देखो मैं साफ साफ कहता हूँ, मैं उतना मानता नहीं था, मैं ये सब जानता नहीं था, मैं भी संसारिक में ही था, यही सब पूजा पाठ। लेकिन जिस दिन समय जाना हूँ, मुझे भी कोई बताया है, मैं उसी के थ्रू जाना हूँ। लेकिन भाई जब से जाना हूँ, मैं वीडियो देखा हूँ उनकी, एकदम दिल यार खुश हो गया भाई। ऐसे महान इंसान के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ, दिल से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत ही कम मिल पाते हैं इस दुनिया में, बहुत ही कम। अगर 3-4 और हो जाए ना तो कहो दुनिया सुधर जाए, तरक्की पे चला जाए। लेकिन कुछ ऐसे चूतिए पड़े हैं धरती पे कि साले तरक्की छोड़ो, वहाँ इंसान को बढ़ने नहीं देते हैं। असली बात ये है। तो मैं तो यही कहूँगा, जैसे ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोग के लिए भी टाइट करने के लिए व्यवस्था भी कर देना चाहिए, इनको करा खा जाए। इनको करेंगे नहीं, ऊपर से कढ़ाई हम तलेंगे और कुछ नहीं होगा इनके लिए। जो नरक के हैं, नरक की ही जगह मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो बड़े भाई मसीह लोग इस वीडियो को देखिए और अच्छे समझिए कि ये बंदे ने क्या बोला क्या नहीं बोला। जो उसके साथ काम करता है इस तरीके कर सकता है, आप सोचिए, कमेंट में बताइए क्या ये सकता है। मुझे तो पूरा यकीन है प्रॉफिट बजिंदर सिंह बिल्कुल भी नहीं कर सकते यार। साथ साथ भगवान के दूसरे अवतार हमें लगते हैं यार, अब मैं क्या बताऊँ। लेकिन उनको हम भगवान कहें तो भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि है तो इंसान ही ना। लेकिन फिर भी दास परमेश्वर दास ही को चुनता है, उन्हीं के थ्रू उद्धार होता है। अगर साथ साथ परमेश्वर उतर आए तो फिर क्या ही रह जाएगा। लेकिन कहते नहीं, कुछ करने के लिए इंसान को कुछ चुनना ही पड़ता है। तो वही परमेश्वर ने चुना कि एक दास को बनाया जाए। लेकिन कहते नहीं, कुछ ऐसे छल कपट लोग पड़े हैं कि अपना चर्च चलाने के चक्कर में, चंद पैसे कमाने के चक्कर में, कि अपना धर्म ही भ्रष्ट कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ तो धर्म भ्रष्ट हो जाए, वो उसको भी बदनाम कर दे रहे हैं, जबकि वो पवित्र जगह है और पवित्र जगह में कभी ग्रहण नहीं लगती। लेकिन ऐसे लोग पड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान क्या कर लिए तो यार धंधा चालू कर दिए। क्या तरीका है? ये सब गलत बात है। ठीक है, परमेश्वर नहीं कहता कि तू मुझे दे, मैं तुझे इतना दे दिया, तो मुझे देगा क्या? बस तू मेरा महिमा कर, वही इच्छा उसकी है और कुछ नहीं है। तो मेरी इच्छा पूरी कर, तो मुझे आशीष रोज़ दुआ कर। देख मैं तेरी हर एक उद्धार करता हूँ, मैं दूंगा हूँ तो मैं तुझसे लेता नहीं हूँ। जिस तरीके से तुम मंदिर में जाओ तो या दक्षिणा तो ये वो फलाना ढकाना, ये सब नहीं है, ये सब चर्च में नहीं चलता। ये तो अब चलने लगा। क्यों चलने लगा है? तुम क्या चला रहे हो यार? तुम्हें परमेश्वर खुद ही इतना दे दिया, तुम खुद ही दुआ कर रहे हो। हमें लगता है प्रॉफिट बजिंदर सिंह ये पैसे से लेते होंगे, क्योंकि यार देखो, इंसान अगर लेता भी, लगा कुछ चलाता भी, अनाथ आश्रम कुछ भी चलाता होगा तो उसके लिए लेता है इंसान, फर्जी के लिए नहीं लेता है। क्योंकि जब उसको देगा तभी वो चलेगा, परमेश्वर की ही आज्ञा से वो मिलता है। वो ऐसे नहीं कोई उठा के दे देगा पैसा। तो मेरे भाई मसीह लोग, ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। जैसे न्यू अपडेट होगा मैं आपको फिर देता रहूँगा। तो सबको जय मसीह।